ज्यादा जल्दी में देखो दादा, अगर मैं आपसे कहूँ आज बड़ी बात नहीं कहता, मैं कहूँ दादा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा दो, 15 मिनट तो चकरा जाओगे, रखी कहाँ है, 8 घंटे मिलेगी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? यूपी में तो अनाउंस हुआ नहीं, और यूपी में कल से शुरू हो जाए तो धरना देने की का औचित्य क्या है? क्यों देने धरना? 1.5 साल बाद चुनाव है। बिहार में आप लोग इसीलिए ना गंगा जल हाथ में लेके उतरे थे मैदान में कि 4 महीने में है इसलिए हम नाराज हैं। यहां तो 18 महीने पड़े, एक एक मतदाता को 4-4 बार जांचेंगे। टपाटप मालूम ना, स्कीम है, चुनाव आयोग के माध्यम से स्कीम चलाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है। हर जिले से बाकायदे एफिडेविट लगा करके हमारी पार्टी कार्यालय से चुनाव आयोग की शिकायत हुई थी कि जानबूझकर हर विधानसभा से, हर बूथ से टारगेट करके मुसलमान, यादव, पीडीए के अन्य लोग जो कि परंपरागत वोटर हमारे रहे हैं, पक्ष में नहीं रहा कि भाई यादव नहीं, कि यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़े हमारे खाते में गिने जाएंगे। अगर इतना गिन ले महाराज तो आपको वोट मिलना चाहिए था 80%, तो आपको वोट 80% मिलना चाहिए भाई, नहीं, अब वो तो कभी मिला नहीं। इसलिए ये फल मंडी टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बोलो ना, सेब का ठेला इधर, ट्रक इधर उतरेगा, वो राज शर्मा क्या नहीं उतरेगा, राज शर्मा क्या आलू उतरेगा, हमारे यहाँ सेब उतरेगा। दोस्तों, आने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन रोहिंग्याओं को एक तरफ अलग चुन कर अलग कर रहा है और उनको वोटिंग राइट ना मिले इसको सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारा विपक्ष जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस धरना दे रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ये क्यों कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको बढ़िया वाला झटका मिल गया। इसी पर डिबेट चल रही है और डिबेट के अंदर इनके प्रवक्ता भी ऊल जलूल बयान और ऊल जलूल तर्क देकर ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ये सीधा बोलते हैं कि रोहिंग्याओं को बचाना है, लेकिन घुमा फिरा कर बातें करते हैं। और हमारे गुरुजी, हमारे सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने वहीं पकड़ लेते और अच्छी वाली कुटाई करते हैं। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक कर दें, और भाई अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फलाना कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, सब कार्ड है उसके पास, फिर भी अगर उस पर भारत की नागरिकता को लेकर संशय है तो 100 दफा जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? 99 दफा नहीं, 100 दफा होनी चाहिए। हर कोण से जांच होनी चाहिए, हर प्रक्रिया आजमाई जानी चाहिए, ताकि एक भी व्यक्ति भारत की मतदाता सूची में ऐसा नहीं हो जो वोट डालने की प्राथमिक संवैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष वाली शर्त दूसरी है, पहली शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर इस बात की जांच पड़ताल हो जाए, मैं विपक्ष के नेताओं को सुनता हूं, अभी रामगोपाल जी को सुन रहा था, वो कह रहा था कुछ नहीं, केवल हमारे वोट काटने के लिए ये सब हो रहा है, फर्जी है सब, कुछ नहीं, चुनाव का कोई मतलब नहीं, सब फर्जी हो गया। मतलब जो एक बार घुस गया सूची में उसे बना रहने दे तो मामला ठीक है, सूची उलट पलट के देखी जाएगी तो बवाल हो जाएगा। राज भाई। दादा, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि आज मुझे किसी का भी नाम नहीं लेना, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगता है, पहले बता दूं, जो पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, लोग उसको भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे। जिस आदमी की हैसियत, चौराहे में जो होमगार्ड होता है ना, वो अगर ट्रक वाले भूसे के ट्रक से 100 रुपए ले रहा हो और आदमी इतनी औकात नहीं रखता हो कि वो उस होमगार्ड से कहे क्यों ले रहा है 100 रुपए, या तो बंद कर दे या छोड़ दे, वो आदमी आजकल पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहूं तो शायद मुझे मर जाना अच्छा होता है। खैर छोड़ो, आजकल लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं लेकिन नॉलेज ना हो। अब एक बात कहता हूं, 110% भारी आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके पास आधार फदार नदार क्या हो, उसके पास 153 सबूत हो कि वो यहाँ पे है। अगर वो नागरिक कहीं का है, उसकी नागरिकता नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं। अब आ जाइए मेन मुद्दे में। ये तो मेरा क्लियर मैंने कह दिया, नहीं होना चाहिए। ये कोई ना तो आप नई बात बता रहे, ना यहाँ पे बैठे देवेंद्र प्रमुख सिंह और ना राजनीतिक महाविश्लेषक मनीष भाई बताएंगे, कोई नहीं बता सकता, मैं भी जानता हूं इस बात को। अब बात जो जहां पे दिक्कत हो रही, अभी मैंने थोड़े दिन पहले इलेक्शन जो भी उनके कमिश्नर थे, जो भी वो ये कह रहे थे नहीं, जहां आदमी रह रहा है वहीं पे उसका वोट देने का अधिकार है, वहीं पे। तो ऐसे तो मैं 25 जगह रहा, तो मैं 25 जगह जाता रहूं। जो जिनके ट्रांसफर 3 साल 2 साल दालन मजदूर है, वो जा रहा है इधर उधर, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई पटियाला जा रहा है, फिर गुड़गांव जा रहा है, उसका वोट तो अपने ही मुजफ्फरपुर में होगा ना। मेन चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनारा करना चाहती है जल्दी जल्दी में, जो कि अपने किसी भी कोई प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ी थी, इसे पहले ही करा लेते। जैसे वो नायडू जी ने भी कहा, भाई इसे अभी से ही करा लो यार,
ज्यादा जल्दी में देखो दादा, अगर मैं आपसे कहूं आज बड़ी बात नहीं कहता, मैं कहूं दादा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा दो, 15 मिनट तो चकरा जाओगे, रखी कहां है, 8 घंटे मिलेगी नहीं, मैं दावे के संग कह सकता हूं। राज भाई ने कहा कौन कह रहा है कि विदेशी वोट ने वोट डाले, नहीं, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। कहा क्या जा रहा है, कौन होते हैं ये जांच पड़ताल करने वाले? ये केवल आरजेडी का वोट काट रहे हैं, ये केवल कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं सपा का वोट काट रहे हैं। मतलब जो जैसा है वैसा बना रहने दो, आपको क्या चुनने पड़ी है, क्यों बवाल कर रहे हो? भाव ये है, शब्द अलग नहीं, भाव ये है कि जैसा है वैसा चलने दो यार। देखो ये कुटपैच ना करो, नहीं मीट सीट बजा देंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे हम, ये स्वीकार्य नहीं। इसमें तो सबको एक साथ कहना चाहिए, इसमें धरने की बात ही कहां है भाई? या दूसरी बात, चलो बिहार का तो अब निपट गया, जो अच्छा निपटना था, अच्छा बुरा। अब धरना का ही बात का, बिहार में तो 25 तारीख को क्लोजिंग है, 25 तारीख को क्लोजिंग है, जो होना था हो गया। अब धरना किस बात का है कि यूपी में ना हो? बिहार में तो आप लोग ईमानदारी से इसीलिए नाराज थे कि 4 महीने क्यों, यूपी में भी 1.5 साल है, यूपी में कल से शुरू करा दें, फिर तो नाराजगी नहीं होगी, फिर तो धरना नहीं होगा। सपा आज धरने पर क्यों है? आज सपा धरने में क्यों है? अशोक जी भी आ गए, उनका भी स्वागत। आज सपा धरने में क्यों है भाई? अभी यूपी में तो अनाउंस हुआ नहीं, और यूपी में कल से शुरू हो जाए तो धरना देने की का औचित्य क्या है? क्यों देने धरना? 1.5 साल बाद चुनाव है। बिहार में आप लोग इसीलिए ना गंगा जल हाथ में लेके उतरे थे मैदान में कि 4 महीने में है इसलिए हम नाराज हैं। यहां तो 18 महीने पड़े हैं, एक एक मतदाता को 4-4 बार जांचेंगे, खूब समय है। अशोक भाई नहीं, बिहार में आपकी नाराजगी ही का मूल तर्क था कि 4 महीने, उत्तर प्रदेश में 18 महीने हैं, 10 महीने ममता जी की राज्य में है, ऐसे ही समय असम में है। तब ये धरना किस लिए? बिहार का तो केस खत्म हो गया, 25 तारीख को लॉक लग जाएगा। देखिए अमिताभ जी, फिर ये धरना किस लिए बाकी राज्यों में ना हो, इसके लिए? जी देखिए, ये जो कवायद हो रही है एसआईआर की, जी, इसको नाम दिया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन इसके आग में जो बीजेपी की मंशा है, ये स्कीम ऑफ इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स, ये स्कीम है, स्कीम योजना है, स्कीम ऑफ इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स, ये स्कीम है। चुनाव आयोग के माध्यम से स्कीम चलाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में चलाई जाएगी, और बिहार तो आंदोलन अशोक जी, ये कैसे पता लगेगा ये वोटर बीजेपी का है, ये वोटर सपा का है? इसका कोई थर्मामीटर आया है मार्केट में? बिल्कुल। अशोक यादव, एक मिनट, अशोक यादव सपा के वोटर हैं और देवेंद्र प्रमुख भाजपा के वोटर, ये तो समझ में दिखता है। ननकू और रज्जा को कैसे आप लोग पहचान लेते हो, ये समझना है जरा। जी, इसी तरह का प्रयोग अभी तो बिहार है, एसआईआर के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपने बाइट भी चलाई, और हर जिले से बाकायदे एफिडेविट लगा करके हमारे पार्टी कार्यालय से चुनाव आयोग की शिकायत हुई थी कि जानबूझकर हर विधानसभा से, हर बूथ से टारगेट करके मुसलमान, यादव, पीडीए के अन्य लोग जो कि परंपरागत वोटर हमारे रहे हैं, इनके वोटों को जानबूझकर काटा गया था। आप ये मान रहे हो कि मुसलमान यादव आपके खाते में गिने जाएं? आप ऐसा कह रहे हो कि मुसलमान यादव केवल हमारे खाते में गिने जाएं, उन पर आपको दावेदारी नहीं कर सकता? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे खाते में गिना जाए। मैंने ये कहा कि टारगेट करके मुसलमान, यादव और दलित, इस तरह के टारगेट करके वोटरों के नाम काटे गए, और उन वोटरों के नाम काटे गए क्योंकि गेलो को जो गेलो है उसको पता हो कि कौन कौन फला आदमी का स्थिति क्या है, इनका रुझान कहाँ है, ये सारी चीजें भाजपा को पता रहती हैं। इंटरनल पाई थी, जेडीयू 12 सीट पाई थी, एलजेपी 5 पाई थी, एचएएम 1 पाई थी, तो ये जो 25-30 जो सांसद इनके हैं रिजाइन करें। अगर बांग्लादेशी वोटरों के द्वारा ये चुने गए हैं तो रिजाइन कर दें उसको, और कहें कि हाँ हमको तो बांग्लादेशियों ने चुना है, बताए भाजपा। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, कोई हो, जो भारत का नागरिक नहीं, मूल विषय है वो, उसकी जांच पड़ताल
चूंकि 1952 में नहीं हुई, जब पहला चुनाव हुआ, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। बोले 52 में क्यों नहीं हुई जब नेहरू चुने गए, ये बताओ हमको। ये तर्क ठीक नहीं। मनीषा भी रुक जाओ, ये तर्क ठीक नहीं, तर्क औचित्यपूर्ण भी नहीं है। बीमारी जब पता लगे तो दूर होनी चाहिए। किसी भी ढंग से कोई विदेशी भारत की मतदाता सूची में क्यों रहे। और ये मैं इस बात के कभी पक्ष में नहीं रहा कि भाई यादव नहीं, कि यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़े हमारे खाते में गिने जाएंगे। अगर इतना गिन ले महाराज तो आपको वोट मिलना चाहिए था 80%। आज तक कभी मिला क्या किसी चुनाव में? नहीं ना, मिल भी नहीं सकता 80%। अगर ये आपके कोटे में डाल दें दलित, पिछड़े, मुसलमान, यादव सब 100%, तो फिर तो आपको वोट 80% मिलना चाहिए अशोक भाई। नहीं, अब वो तो कभी मिला नहीं। इसलिए ये फल मंडी टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बोलो ना सेब का ठेला इधर, ट्रक इधर उतरेगा, वो राज शर्मा के नहीं उतरेगा, राज शर्मा के यहाँ आलू उतरेगा, हमारे यहाँ सेब उतरेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता है, इसको वोट देने का अधिकार है यार। इसको कोई भैंस है क्या, ढोर है क्या कि बांध लेंगे खूंटे से? यही बुगालता कांग्रेस को बरसों रहा कि दलित, ब्राह्मण, मुसलमान, चल रहा है फार्मूला, फेल हो गया फार्मूला, आ गए जमीन पर। इसलिए ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं। बिहार में बात आई कि भाई 4 महीने पहले, उत्तर प्रदेश में तो अभी 18 महीने हैं चुनाव में। मान लीजिए कल से उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाए, तो आज धरना किस बात का है? और आज मैं देख रहा था एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। राज भाई कहते हैं मंशा खराब है, अशोक जी ने भी कहा मंशा खराब है बीजेपी की। यही बात उस निर्णय के लिए कही गई थी कि कांवड़ यात्रा में QR कोड और लाइसेंस की फोटो और सब लगाना, नाम लिखने की बात कही जा रही है। ये गंगा जमुना को का कत्ल है, ये भाईचारे का कत्ल है, और जाने क्या क्या बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, बिल्कुल लिखना होगा, बिल्कुल ठीक बात है, QR कोड भी और लगेगा और लाइसेंस भी टांगो बाहर। अब आप लोगों ने कहा था ना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी डूब गई गढ़गंगा में, कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया सरकार का निर्णय। ये ठीक है, कांवड़ में कल जल चढ़ जाएगा, लेकिन निर्णय तो अपहेल्ड हो गया ना। अब या तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाय हाय करोगे क्या, उसके खिलाफ भी एक धरना दोगे? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर लगा लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।